पक्षियों की चोंच के प्रकार और कार्य। ठीक है, जैसे बाज की चोंच कैसे होती है, बाज, जो बाज है, चील है, गिद्ध है, इनकी चोंच कैसे होती है। पहली बात तो ये मांसाहारी होते हैं। कैसे जी होते हैं, मांसाहारी पक्षी होते हैं। इनकी चोंच छोटी और हुक टाइप की होती है, हुक टाइप की होती है और मुड़ी हुई होती है, ताकि मांस को क्या है, ऐसे होती है इनकी चोंच, इस टाइप की। ये मांस फाड़ने के काम आती है, मांस फाड़ने के काम आती है। अब आ जाते हैं तोते की चोंच, पैरट की चोंच कैसे होती है, घुमावदार होती है। देखो घुमावदार है, देखो नाक यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे नाक टेढ़ी सी होती है थोड़ी सी। ठीक है, चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। फल को जो ये कुतरते हैं, टमाटर है, फल है, मिर्च है, ये सब खाते हैं तोता, तो उनको कुतरने में कौन सी, इनकी जो टेढ़ी सी घुमावदार चोंच है वो मदद करती है। अब आ जाते हैं कबूतर और गौरैया। कबूतर और गौरैया की चोंच कैसी होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है और मजबूत भी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। देखो यहाँ पे चोंच है इनकी, यहाँ पे ये भी है कबूतर की चोंच, देखो छोटी होगी, चौड़ी होगी और मजबूत होगी। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में मदद करती है, सक्षम होती है। ऐसी जो चोंच होती है ना, अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। ठीक है, इससे आसानी से, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि गेहूं वगैरह अगर दोपहर में फैला दो तो गेहूं उठा के सबसे ज़्यादा कबूतर ले जाते हैं। ठीक है, दाना चुगने में भी कबूतर ही आते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। और ये गौरैया वगैरह भी आती हैं, गौरैया। आगे आ जाते भाई, सारस और बगुला। इनका क्या है, मिट्टी कीचड़ से कीड़े खाते हैं, अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली चोंच होती है इनकी। पक्षियों की चोंच लंबी होती है इनकी, देखो सुई, सुई की नोक की तरह होती है, पतली नुकीली होती है और कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। देखो इनकी नोकदार चोंच है इनकी। ठीक है, इसको पहले इरेज कर देता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ। देखो नोकदार है, तो ये कीड़े को चुगने में काम आते हैं इनका। ये मछली पकड़ने के लिए भी मदद करते हैं इनकी। ठीक है, मछली पकड़ने वाली चिड़ियाओं की चोंच लंबी होती है और पतली होती है, सुई जैसे होती है। कैसे होती है, सुई जैसे, क्योंकि सुई वाला जो अभी मैंने शब्द यूज करा था ऊपर वाले स्टेटमेंट में, क्योंकि सीटेट में पूछा गया है। बगुले की चोंच कैसी होती है, सुई नुमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते भाई। हंस है और फ्लैमिंगो है, बत्तख है। ठीक है, लगभग ये तीनों एक ही मतलब प्रजाति में आते हैं। प्रजाति तो इनकी पक्षी है, लेकिन एक जैसे ही ज्यादातर गुण मिलते हैं इनके। ठीक है, इसमें क्या है, निस्पंदन प्रणाली होती है, फिल्टर सिस्टम होता है। ठीक है, छानने की प्रणाली होती है इनके अंदर, इनके चोंच में छानने वाली प्रणाली होती है। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं, ज्यादातर पानी के आसपास रहते हैं। वह अपना भोजन चोंच में रखने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं। किसके मदद से, छान कर। कौन सी प्रणाली की मदद से, निस्पंदन प्रणाली की मदद से। फिल्टर सिस्टम लगा होता है कि भोजन पकड़ते हैं, उनके साथ साथ में कीचड़ वगैरह भी लग जाते हैं, क्योंकि भाई पानी के किनारे रहते हैं तो कीचड़ वगैरह लग जाएंगे, तो कीचड़ को फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर रहती है निस्पंदन प्रणाली। पक्षियों के पंजे के प्रकार व कार्य। पक्षियों के जो पंजे हैं उनके प्रकार, कैसे पंजे होते हैं और उनके कार्य भी क्या होते हैं, उनके पंजों का क्या कार्य होता है। जैसा कि ये दिया गया, ये देख लेना, कौन सा स्विमिंग के लिए है, कौन सी वॉकिंग के लिए, कौन से भाई शिकार को लेकर उड़ने के लिए है। उनके चोंच के बारे में भी दिखा रखा है, जैसे फिल्टरिंग हो जाता है। निस्पंदन प्रणाली को फिल्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। चील के बारे में देखो, चील, गिद्ध और उल्लू के बारे में। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाला होता है। कहते हैं कि जो चील चोंच मार मार के खा जाते हैं, गिद्ध तो इंसान, जानवर, गाय भैंस जो मर जाते हैं उनको चोंच मार मार के खा जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकीला होता है इनका। पंजा भी नुकीला होता है, बहुत सारे सांप पकड़ के लेके उड़ जाते हैं, नुकीला होता है। और इनकी चोंच भी बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं इनको। इनके जो ये पंजे होते हैं ना, सांप लेके उड़ते हुए देखा होगा आपने, अगर गाँव से बिलोंग करते होगा ना, तो सांप को पकड़ के उड़ते हुए देखा होगा। अब आ जाओ, बत्तख है, जो बत्तख है, राजहंस है और पेलिकन है। देखो यहाँ फिल्टर सिस्टम है, मोटी सी चोंच होती है ना, यहाँ फिल्टर सिस्टम देख लो, यहाँ पे इनके नाक पे फिल्टर सिस्टम होगा। पानी में तैरने वाले पक्षी के पंजे झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्लीदार। देखो इनके पंजे कैसे हैं, झिल्लीदार हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। भाई तैरने में मदद होती है, इनके झिल्लीदार पैर होते हैं। मेढक के भी झिल्लीदार पैर होते हैं, बत्तख के भी झिल्लीदार पैर होते हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या करते हैं, स्विमिंग करने में मदद करते हैं, डूबते नहीं हैं इनसे। गौरैया के बारे में जान लेते हैं। गौरैया का पंजा कैसा होता है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है। इनकी 3 उंगली आगे होती है और 1 पीछे होती है। ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। इनके जो पंजे हैं उनकी टहनियों में बैठने में मदद करते हैं, टहनी पे बैठ जाते हैं इजिली। 3 आगे हो जाते हैं, 3 पंजे आगे हो जाते हैं, 1 पीछे हो जाते हैं इनका, तो आराम से डाल पे, ऐसे डाल आई है यहाँ पे, डाली पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इनको होल्डिंग में, बैठने में मदद करते हैं गौरैया की। क्रेन, सारस, बगुला। जिन पक्षियों की टांगें और पैर की उंगलियां लंबी होती हैं,
टांगें लंबी होती हैं, उंगलियां भी लंबी होती हैं, टांग और पैर दोनों लंबी होती हैं। वे पक्षी पानी के किनारे रहने वाले सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं, ठीक है। और पानी नहीं है, ये पानी है। पानी में जाकर मछली का शिकार आसानी से कर लेते हैं भाई। ये इनका क्या है कि आसानी से इनका शिकार करने में सबसे पहले इनकी चोंच देख लो भाई, लंबी होती है, पैर भी लंबे होते हैं, उंगलियां भी लंबी होती है। पानी में आसानी से जाके क्या करते हैं, शिकार करते हैं अपने जो प्रे है, शिकार कहीं कहीं इंग्लिश में आ जाएगा प्रे, PREY प्रे। तो प्रे को अपने क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उन्हीं चोंच से। कौन कौन, क्रेन है, सारस है, बगुला है। क्रेन है, सारस है, बगुला है। इनकी टांगे क्या होती है, टांगे और उंगलियां कैसे होती है, लंबी होती है। टांगे और उंगलियां क्या होती है, लंबी होती है। और ये आसानी से पानी के किनारे चल फिर लेते हैं और मछलियों को पकड़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि लंबाई से मछली तो छोटे भाग भी नहीं पाते, ये अपने पंजों से भाग भी लेते हैं और चोंच भी लंबी होती है, पकड़ लेते हैं, ठीक है। हुरोन, हुरोन का क्या होता है, आगे की ओर फैला पंजा। इनका पंजा कैसा होता है, आगे की ओर फैला होता है, नरम सतह पर चलने में मदद करती है। इनकी जो सतह, जिस सरफेस पे चलते हैं नरम सतह पे, आगे की ओर फैला हुआ होता है इनका पंजा, ठीक है। मेन चीज़ है ये ध्यान में रखना, हुरोन का क्या होता है, आगे की ओर फैला हुआ पंजा होता है।